गुड इवनिंग मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब ने हमारा जो पिछला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने अभी तक 25 क्वेश्चंस के बारे में बात किया था, सोल्यूशन चैप्टर के बारे में। आज का आप थंबनेल देख सकते हैं कि आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसके बारे में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस है। तो पहले तो आपको एमसीक्यूज के पैटर्न को फॉलो करना है, देन आपको बात करनी है बेटा शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट्स एंड लॉन्ग की। तो पहले चलिए चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फर्स्ट क्वेश्चन से। अब आप देख सकते हैं बेटा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अ कैथोड एंड एन एनोड are the most common components of a electrochemical cell. Which of the following claims about the cathode is correct? कहा यह जा रहा है बेटा कि जो कैथोड और एनोड होता है, अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात की तो आपको डेनियल सेल याद आ जाना चाहिए। आपने डेनियल सेल ऐसा देखा होगा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सॉल्ट ब्रिज। अब इसमें ये क्या होता है आपका, ये आपका होता है एनोड और ये क्या होता है बेटा आपका कैथोड। क्या होता है, कैथोड। तो ये एनोड और कैथोड का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीडेशन कैथोड पर होता है। तो भाई एनोड के लिए आपको मैंने हमेशा एक ट्रिक बताया है, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव, यानी ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर। तो ये पहली बात यहां से खत्म हो गई, यानी ऑक्सीडेशन किस पे होगा, एनोड पर। और अगर कैथोड की बात कर रहे हैं तो रिडक्शन यानी अपचयन की बात होगी। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द कैथोड। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। तो भाई यहाँ पे ये बात सही कही जा रही है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ये पास होते हैं और किसके पास आते हैं, कैथोड के पास आते हैं। चलिए अभी ये बात तो सही मिल गई। तीसरी बात, आमतौर पर इसे नकारात्मक चिन्ह से दर्शाया जाता है, यूजुअली डिनोटेड बाय ए नेगेटिव साइन। साइन का कोई लेना देना नहीं होता बेटा, साइन का कोई लेना देना नहीं होता कैथोड के लिए। क्यों? क्योंकि कैथोड के लिए अगर हम साइन भी डिनोट करेंगे तो कौन सा साइन डिनोट करेंगे, पॉजिटिव। निगेटिव साइन तो नहीं डिनोट करेंगे। निगेटिव साइन डिनोट किसके लिए करेंगे, एनोड के लिए। ठीक है। और चौथी बात, यानी ये बात भी गलत हो गई। चौथी बात में कह रहा है इट यूजली मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, ये इंसुलेशन सामग्री से बना होता है। तो ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये किससे बने होते हैं, मेटल से। और मेटल क्या होते हैं, धातु। और धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में भाग लेते हैं। तो यहां से बेटा आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी इलेक्ट्रॉन मूव्स इनटू द कैथोड। इलेक्ट्रॉन कैथोड में चले जाते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक बेटा जितने भी लोग लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे सेशन को शेयर भी करते चलिए। जितने भी मित्र यार हो उन सबको बुलाते चलिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको नोट करा रहा हूं, जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं बेटा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आप उसको नोट डाउन करते चलिए। क्योंकि बेटा जितने भी क्वेश्चन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जरूर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज ट्रू, यानी इनमें से भी कौन सी बात ऐसी है कि जो सही है। सेल पोटेंशियल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चलिए ये बात सही है। सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बात गलत है। द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, तो बेटा जब भी सेल पोटेंशियल की बात हो रही है तो ये क्या होता है, व्यापक संपत्ति होता है, एक्सटेंसिव होता है। यानी यहां से नहीं, सेल पोटेंशियल की बात हो रही ना बेटा, तो इंटेंसिव होगा। ये इसके आंतरिक संपत्ति होगी, यानी इसके आंतरिक बातों के बारे में बतलाता है कि इसके अंदर का ये कैरेक्टर होता है। तो यहां से जब आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो ये तो नहीं होना है। गिब्स फ्री एनर्जी से यहां इसकी बात ही नहीं करनी है आपको। तो बचा केवल क्या आपका सेकेंड वन ऑप्शन कि सेल पोटेंशियल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जो सेल पोटेंशियल है, सेल क्षमता है, एक गहन संपत्ति होता है। यानी ये एक इसके आंतरिक गुणों को व्यवस्थित करता है। अगर यहां पे गहन संपत्ति ना कह दे, यहां पे सीधी सी बात हम करें आंतरिक गुण,
यानी इंटरनल प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि इन्हीं के वजह से, इन्हीं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वजह से जो सेल होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर और गेन होता है वो पॉसिबल हो पाता है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग द कैटेगरी ऑफ, ये ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी इनमें से कौन सा ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है? वोल्टेज सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फ्यूल सेल। अगर हम इन सेल की बात करें तो ये सारे सेल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन जब हम फोटो वोल्टेज सेल की बात करते हैं, फोटो वर्ड किससे है? लाइट से, यानी लाइट के वोल्टेज से जो बन रहा है भाई, केमिकली अगर बात किया जाए तो भाई वोल्टेज सेल में इसमें भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड होते हैं और क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यही काम इलेक्ट्रोलिटिक है तो इसमें भी तो ऐसे ही होंगे। ईंधन सेल में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है और दूसरा एक इलेक्ट्रोड होता है। अब भाई जब ये तीन में केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन इसमें ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए बेटा थर्ड वन क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? फोटोवोल्टाइक सेल या फोटोवोल्टिक सेल। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे बेटा आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस अबाउट द मेन सेल इज करेक्ट, यानी मेन सेल के लिए कौन सा इसमें से सही है? मेन सेल यानी मुख्य सेल कहा गया, जिसको हम आप क्या कह सकते हैं कि भाई सेल के बारे में। पहला कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सेल इज अ मरकरी सेल। ठीक है, तो भाई मरकरी सेल किसका उदाहरण बताया जा रहा है? प्राथमिक सेल का। तो ये बात तो सही है। प्राथमिक सेल का एक उदाहरण निकिल कैडमियम भंडारण सेल है। यह गलत है बेटा। क्यों? क्योंकि यह किसमें आता है? सेकेंडरी सेल में। जब भी स्टोरेज की बात आ जाए तो स्टोरेज का काम हमेशा किसके लिए होता है? सेकेंडरी सेल। तो यहां से यह बात आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरी बात कही क्या जा रही है? द इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन बी रिवर्स। अगर हम आप बात कर रहे हैं बेटा प्राइमरी सेल के लिए, किसके लिए? प्राइमरी सेल के लिए। तो प्राइमरी सेल के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये क्या होता है? एनोड से कैथोड होता है, लेकिन कैथोड से एनोड किया जा सके ऐसा पॉसिबल नहीं होता, यानी ये भी बात क्या हो गई आपकी? गलत हो गई। अब कहा जा रहा है कि इसे रिचार्ज किया जा सकता है, यानी इसमें फिर से आवेश दिया जा सकता है, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। रिचार्जेबल बैटरी ही किसे कहा जाता है? सेकेंडरी सेल को। यानी जो सेकेंडरी सेल है यही आपका कौन सा सेल कहलाता है? रिचार्जिंग सेल। अब रिचार्जिंग सेल में बेटा आपने पढ़ा होगा निकिल कैडमियम सेल, लेड स्टोरेज सेल। ये जो स्टोरेज वर्ड है दिमाग में बैठाइएगा, स्टोरेज वाला जो भी है वही क्या करेगा? रिचार्ज हो सकता है। जो रिचार्ज होगा बेटा उसी में क्या होगा कि एक बार तो उसका चार्ज खत्म होगा, दोबारा उससे वो रिचार्ज हो रहा है ना, गेन हो रहा है। तो यानी अगर एक बार आप यूज कर रहे हो खत्म होता चला जा रहा है, यानी ऐसे पीक से ऐसे हो रहा है। कुछ समय बाद जब आप इसे चार्ज करने लगोगे तो ये क्या होगा? यहां से यहां वापस आएगा। तो यानी ये चार्जिंग रिचार्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये किसमें हो सकता है? सेकेंडरी सेल में। तो अब यहां से बेटा आपने क्या देखा? ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, लेकिन सही क्या है? फर्स्ट वन। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहला, कि यानी जो मरकरी सेल है ये किसका एग्जाम्पल है? ये प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल होता है। किसका एग्जाम्पल होता है? प्राइमरी सेल का। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूक्ष्म सेल में निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, यानी ड्राई सेल में आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो? चलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मैग्नीज ऑक्साइड MnO। अब यहां आपको ध्यान देना है बेटा, जब ड्राई सेल है तो ये तीनों किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? तरल फॉर्म में। अब भाई आप जब ड्राई सेल देखते हो, ड्राई सेल क्या होता है कि वो सूखा होता है, उसके अंदर बेटा लिक्विड का कंडीशन नहीं होता। तब अगर ये लिक्विड है तब तो ये तीनों यूज ही नहीं किए जा सकते, बचा केवल हमारा क्या? फोर्थ वन ऑप्शन मैग्नीज ऑक्साइड। अब ये क्या होता है बेटा? ये थोड़े से क्या होते हैं? ठोसी अवस्था में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में रहते हैं। किस स्टेट में रहते हैं? सॉलिड। अगर ये सॉलिड स्टेट में है
तभी तो आप इनका यूज कर सकते हो ना। अगर आप इनका यूज कर पा रहे हो तो किसमें कर रहे हो भाई, मैग्नीज ऑक्साइड का किसमें यूज कर रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे, और वो भी किस सेल में, ड्राई सेल में। यानी ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कौन यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। अच्छा डाइऑक्साइड, ये मैंने O2 लिखना था। तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ वन डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। ये बात क्लियर हो गई। जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं बेटा जल्दी से जल्दी शेयर करते चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ लेड स्टोरेज सेल और अ लेड एसिड बैटरी इज फॉल्स। कहा यह जा रहा है लेड स्टोरेज सेल या लेड एसिड बैटरी के बारे में कौन सा कथन गलत है। भाई लेड स्टोरेज सेल, जब भी मैंने कहा कि स्टोरेज की बात आ जाए तो स्टोरेज वर्ड हमेशा किसके लिए होता है, सेकेंडरी सेल के लिए। किसके लिए होता है, सेकेंडरी सेल, यानी जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, द्वितीयक सेल। क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल। अब अगर ये द्वितीयक सेल के लिए है तो अब अच्छा आप बताओ भाई, कहा यह जा रहा पहले में यह एक प्राथमिक सेल है, ये तो बात गलत हो गई ना सरासर। क्यों, क्योंकि स्टोरेज है तो सेकेंडरी होगा। कैथोड लेड ऑक्साइड से बना होता है, यह बात भी सही है। द एनोड इज मेड अप ऑफ लेड, यह भी सही है। प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड का, हाँ यह भी बात सही है। अब यहां पे ये तीन कॉन्सेप्ट सही है, कौन कौन से, बी सी डी। अब गलत कौन सा है, पहला। अब यहां पे क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कौन सा है भाई, पहला, कि ये क्या होता है, प्राइमरी सेल। ये प्राइमरी सेल नहीं होता, ये क्या होता है बेटा, सेकेंडरी सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है। ये दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है, कि लेड स्टोरेज सेल यानी लेड एसिड बैटरी क्या है, ये सेकेंडरी सेल है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसका कैथोड और एनोड ये लेड से बना है। अब देखिए इनमें इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, नाम ही है ना एसिड। एसिड कौन सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब कभी आपसे पूछ ले लेड स्टोरेज सेल का यूज हम लोग करते कहां हैं, तो बेटा जो कार्स होते हैं, बाइक्स होते हैं, इनके व्हीकल्स में जो बैटरीज हम यूज करते हैं वो बैटरीज कौन सी बैटरी होती हैं, लेड एसिड बैटरी होती हैं। कौन सी बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बेटा, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इज ड्यू टू, यानी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की चालकता किसके कारण संभव होती है। यानी अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं, तो उनमें क्या होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बेटा ये कैन नॉट बी सेड, ये तो पहले से ही गलत है, इसमें हम अब कह रहा है बेटा या तो इलेक्ट्रॉन या तो आयनों की गति से, ये तो नहीं होगा, या तो इलेक्ट्रॉन से होगा या तो आयन से होगा। लेकिन जब भी हम चालकता की बात करते हैं तो चालकता हमेशा किससे होता है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन से, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बेटा, इन्हीं का जो फ्लो होता है यही तो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये चार्ज को रिप्रेजेंट करता है तो आयनों की गति से तो लेना देना नहीं। तो यहां से ये तीन स्टेटमेंट क्या हो गए, गलत हो गए। तो बचा हमारा कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट वन, क्या कि फ्लो ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। अब मोबाइल इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं बेटा, प्रवाही इलेक्ट्रॉन को। किसको कहते हैं बेटा, प्रवाही इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, प्रवाह कर रहे हैं। कहां से भाई, एनोड से कहां जा रहे हैं, कैथोड। अगर एनोड से कैथोड की ओर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इनकी वजह से क्या हो जाए, अगर कंडक्टिविटी गेन हो जाए, चालकता आ जाए, तो इसी को हम लोग किसमें समझते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में। यह बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारा, कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टू डिकम्पोज इट इज नोन एज। अब कहा क्या जा रहा है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के घोल को विघटित करने के लिए, यानी इलेक्ट्रोलाइट है उसका सॉल्यूशन है, उसको तोड़ना है बेटा आपको, किस माध्यम से, विद्युत धारा संचारित करने की प्रक्रिया। यानी अगर आप तोड़ रहे हो, ध्यान देना, सीधे से तोड़ने की प्रक्रिया, क्या, तोड़ने की प्रक्रिया, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, लिसिस। क्या कहते हैं, लिसिस। अब यहां पे ध्यान दो कि प्रक्रिया को जाना जाता है, तो भाई इलेक्ट्रोलाइट, ये लाइट है ना, यहां से तो होना नहीं। इलेक्ट्रोड, ये क्या होता है भाई, धात्विक
रॉड होता है, धात्विक छड़ होती है जो डूबा रहता है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। अब इसमें लिसिस आ गया ना, टूटने की प्रक्रिया, तो ये बात क्या होगी, सही। और केमिकल सेल तो वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है या इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम रिफॉर्म करते हैं। तो यहां से बेटा जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हम तोड़ने की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी अगर हम विद्युत धारा के प्रवाह से, यानी ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ये जरूर दिमाग में बैठाइएगा, क्या, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन, क्या है बेटा, ब्रेकडाउन है। तो इस ब्रेकडाउन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। यानी धारा के प्रवाह की वजह से अगर हम विघटन कार्य कराते हैं, विघटन कराते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, रासायनिक वियोजन। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा कि इन अ फ्यूल सेल विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूटिलाइज एज अ फ्यूल। ईंधन सेल में बेटा कौन सा ऐसा है जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, किसके तौर पे बेटा, ईंधन के तौर पे। जब भी बेटा आपसे कहा जाए फ्यूल सेल, दिमाग में बैठा लेना, फ्यूल सेल कहा जाए तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए, हाइड्रोजन। क्यों याद आ जाना चाहिए, क्योंकि आपने एक पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसी को बेटा क्या कहा जाता है, SHE। अब यहां पे SHE जो है, इसी का यूज हम लोग किसकी वजह से करते हैं, क्यों, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन जो है ये क्या करता है, डिसोसिएट होता है और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट करता है। तो अब इस वजह से तो बेटा नाइट्रोजन का तो यूज कर ही नहीं सकते, आर्गन नोबल गैस है, हीलियम नोबल गैस है, नोबल गैसेस का यूज फ्यूल के तौर पे करेंगे नहीं। नाइट्रोजन का क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये भी क्या करता है, नियर बाई द कैरेक्टर्स शो करता है, जो किससे बिलोंग करता है, नोबल गैस से। तो बचा हमारे पास क्या, केवल हाइड्रोजन, यानी सी ऑप्शन। ये बात क्लियर हो गई। जैसे ही बेटा आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं, देन आप क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब कह रहा है कि ईंधन सेल के कैथोड को निम्नलिखित में से कौन सा दिया जाता है। यानी अगर ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, इनमें कह रहा है कि फ्यूल सेल में, ध्यान देना, जो फ्यूल सेल है इसका बेटा जो कैथोड है, इस पर किसको दिया जा रहा है, यानी यहां से क्या आ रहा है। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें फ्यूल सेल का, तो फ्यूल सेल में क्या है, H2O है। H2O डिसोसिएट होता है, किसमें होता है, H2 और O2 में होता है। अब यहां से मैंने ब्रेक कर लिया, ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन कहां जाना चाहता है, कैथोड पर। ऑक्सीजन कहां जाना चाहता है, कैथोड पर। तो जैसे ही आपको यह कॉन्सेप्ट मिला कि क्या, कि भाई ईंधन सेल के कैथोड को निम्नलिखित में से कौन सा दिया जाता है, तो कौन सा दिया जाएगा, ऑक्सीजन। तो यहां पे बेटा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी, यानी थर्ड वन क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम लोग किस पर देते हैं, कैथोड पर। अब अगर आपसे पूछ ले एनोड पे क्या जाता है, तो हाइड्रोजन, एनोड पे क्या जाता है, हाइड्रोजन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, द E0 M3+ अपॉन M2+ वैल्यूज फॉर CR। चलिए ठीक है, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं, E0 CR, E0 MN, E0 Fe, E0 CO। ठीक है। ये 4 दिए गए हैं जिनका वैल्यू क्या दिया है बेटा, -0.41, इसके लिए +1.57, इसके लिए +0.77, इसके लिए +1.97। ठीक है। अब इनका हम क्या कह रहे हैं कि भाई ऑक्सीकरण अवस्था +2 से पृथ्वी में परिवर्तन करना आसान है, ये सारे कॉन्सेप्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे बेटा सिंपल सा आपको क्या समझना है कि भाई इनको चेंज करना किसको आसान होगा। तो बेटा एक बात दिमाग में याद रख लेना कि भाई पहले इन्हें मैं अरेंज तो कर लूं कि कौन पहले होगा।
तो याद रखना बेटा, एक नेचर होता है रिडक्शन नेचर। रिडक्शन नेचर में क्या होगा कि जिसके पास सबसे ज्यादा माइनस होगा उसे सबसे पहले रख दो। तो सबसे ज्यादा माइनस कौन सा है? ये Cr। देन अब ये माइनस है, अब प्लस में जिसकी वैल्यू कम हो, प्लस में जिसकी वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। तो प्लस में सबसे कम वैल्यू किसका है? Fe। देन Fe के बाद क्या है? Mn, और Mn के बाद क्या है? CO। अब अरेंज कर दिया तो ऐसे मैं मेंशन कर दूं। अच्छा, ये हो गया। अब बेटा तो सबसे ज्यादा कौन कर सक रहा है? Cr। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, तो यहां पे सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा? Cr कर पाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा कि जब आप ऐसी अवस्था की बात करेंगे तो इसमें आपको देखना होगा बेटा कि किसके पास सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जिसके पास सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो जल्दी से जल्दी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। वो अपने आप को बहुत जल्दी बदल लेगा, वो अपने आप के ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत जल्दी कन्वर्ट कर लेगा। तो Cr के पास क्या है? -0.41। तो ये क्या करेगा? बड़ी जल्दी से अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो अब जैसे ही ये करेगा, अब यहां से पूछ लिया जाए कि जो सबसे देर में करेगा, तो सबसे देर में कौन करेगा बेटा? ये करेगा कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या करेगा? सबसे लास्ट में चेंज होगा, जबकि क्रोमियम क्या करेगा? सबसे पहले चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है कि फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स, कहां पे बेटा? ऑन कैथोड, यानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो फ्यूज्ड NaCl है कैथोड पर क्या देता है? तो बेटा हाइड्रोजन तो देगा नहीं, NaCl है, हाइड्रोजन देगा नहीं। सोडियम मिक्सर से इससे ही लेना देना नहीं। अब बेटा बचा क्या? सोडियम और क्लोरीन। अब भाई NaCl है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर ना देखा है, हम सिंपल से कॉन्सेप्ट में बात करें तो क्या देगा बेटा? ये देगा सोडियम। क्यों? क्योंकि भाई सोडियम इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो सोडियम के पास क्या चार्ज होता है? Na+। एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नॉर्मल सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो कन्वर्जन है ये किसकी वजह से होगा? सोडियम की वजह से। तो इसलिए जब बेटा आपसे कहा जाए कि फ्यूज्ड NaCl ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स ऑन कैथोड, देन आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका सोडियम हो जाएगा। ये बात क्लियर? अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन इज ऑफ, निम्नलिखित में किस जलीय विलयन में उच्चतम विद्युत चालकता किसकी है? अब अगर ऐसी बात आ जाए बेटा तब आपको क्या करना है? ध्यान देना है। इसके लिए क्या है? 0.1 मोलर CH3COOH। इसके लिए बात करें तो बेटा क्या है? 0.1 मोलर क्लोरोएस्टिक एसिड है, तो बेटा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CH3COOCl। इसके लिए क्या है बेटा? 0.1 मोलर CH3COOF। और इसके लिए क्या लिखेंगे? डाइफ्लोरो है, तो 0.1 मोलर CH2FCOOF ऐसे लिख लो। या नहीं आपको ऐसे लिखने का मन हो तो बेटा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.1 CH2Cl इसे आप क्या लिख सकते हैं? 0.1 मोलर CH2C यहां पे FCOOH, 0.1 मोलर CF2CHF2COOH। अब यहां पे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब ऐसी सिचुएशन में बेटा आपको क्या ध्यान देना है कि जिसके पास बेटा नंबर ज्यादा होता है हेलोजन के, अब हेलोजन के नंबर ज्यादा होंगे तो वो क्या करेगा? उतने ही ज्यादा आयंस में ब्रेक हो सकता है, और जो जितनी ज्यादा आयंस में ब्रेक हो जाएगा बेटा उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? उतनी ही ज्यादा। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से जब हम बात करें तो इसके पास क्या है? डाइफ्लोरो। तो डाइफ्लोरो यानी 2 फ्लोरीन है, तो इसको तोड़ना आसान होगा ना भाई, 2 फ्लोरीन में टूट सकता है। अगर ये 2 फ्लोरीन में टूटेगा तो 2 आयन ऐसे बन जाएगा, और उसके बाद भाई CH3COOH का कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो यहां से बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.1 मोलर डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये बात क्लियर हो गई? इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है? हाँ,
कि द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम अ सोल्यूशन ऑफ AlCl3। चलिए AlCl3 है, यहां से बेटा क्या करना है, 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है। कितने एल्यूमिनियम को, 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है। तो कह रहा है रिक्वायर्ड, आपको इलेक्ट्रिसिटी बताना है कि यानी कितना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगा। तो अब ये ध्यान देना बेटा, AlCl3 को जब आप ब्रेक करोगे, ठीक है, तो आप पहले ऐसे ब्रेक करो, AlCl2 यहां पे Cl, फिर ये ब्रेक होगा AlCl Cl और यहां से Al और Cl। अब यहां पे आप ध्यान दो, एक ब्रेक होने में कितने का लगता है बेटा, 1 फैराडे। तो यहां से एक ब्रेक हुआ, दूसरा यहां ब्रेक हुआ, तो ये दूसरा होगा और ये तीसरा, यानी टोटल कितनी एनर्जी भाई, 1 फैराडे यहां, 1 फैराडे यहां, 1 फैराडे यहां, टोटल करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 3F आ जाएगा। और 3F यानी टोटल रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, 3 फैराडे, यानी 3 फैराडे एनर्जी हमें चाहिए होगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, AlCl3 से 1 मोल एल्यूमिनियम आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सप्लाइड टू द कैथोड ऑफ अ फ्यूल सेल। बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने इससे पहले वाले कंडीशन में देखो बेटा मैंने बता रखा है कि इसमें क्या होता है कि कैथोड पे कौन जाता है, ऑक्सीजन, ये मैंने बता रखा है, थोड़ा सा रिपीट हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, हाँ, द रिएक्शन Cl3ClO माइनस एक्वस है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, ClO3, और साथ में ये क्या हो रहा है, एक्वस हो रहा है, और साथ में ये क्या बना रहा है, 2Cl माइनस। अब कह रहा है कि ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, डिकम्पोजिशन। तो याद रखना बेटा कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब यह सिचुएशन आ जाए और आपको ये कंडीशन ध्यान देना हो, तो भाई यहां पे आपको सिर्फ 2 ही कंडीशन फॉलो करने हैं, या तो ऑक्सीडेशन का या तो रिडक्शन का। अब यहां पे बेटा आप ध्यान दो, तो ClO अगर हम इसे ऐसे लिखें, ClO ClO ClO, 3 ClO है, लेकिन अब क्या हुआ, एक ClO में यहां से ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, ClO3। बचा क्या था, ये दोनों Cl, तो ऑक्सीजन जुड़े हैं ना ClO में, तो ऑक्सीजन का जुड़ना बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन का एडिशन, ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन ऑफ इट्स कंडक्टिविटी इज 0.0152 साइमन। ठीक है, अब यहां पे बेटा ये कह रहा है कि इस समय इनमें क्या ऐसा कंडक्टिविटी है कि जिससे आप क्या निकाल सकते हो बेटा कि इनमें की चालकता के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें मोलर चालकता एम की, तो डेल एम के लिए जब हम बात करते हैं बेटा, तो डेल एम के लिए क्या हो जाता है, S/V हो जाता है। और जैसे ही आप ये कंडीशन कॉज कराएंगे, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा कि इसे ऐसे लिखेंगे 0.15 अपॉन 0.0152। यहां से अगर ऊपर नीचे से हम डेसिमल हटा दें, ऊपर 100 से, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 1.52 आ जाएगा। अब अगेन इसे कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 1500, और नीचे क्या आएगा, 152, ये आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसे वैल्यू को कैंसिल आउट करके निकालेंगे, तो बेटा नियर अबाउट ये 10 टाइम्स यानी 101, यहां पे ये आंसर आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करना बेटा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, आप जब निकालेंगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 101 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, हाँ, कि कह रहा है हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू माइनस इन एसिडिक मीडियम। अब बेटा एसिडिक मीडियम है, तो आप यहां पे देखिए क्या लिखा है, Cr2O7 2 माइनस, ये लिखा है ना, तो 2 माइनस यानी 2 माइनस चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है, और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए जब भी आपको चार्ज की बात करेंगे,
इलेक्ट्रिसिटी तो क्या होगा 1 फैराडे। तो जैसे ही दूसरे के लिए बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 2 फैराडे। अब यहां से बेटा जैसे ही 2 फैराडे आ गया तो 2f आ गया। अब 2f आ गया तो कूलम में कन्वर्ट कर लें टोटल, यानी यहां से 1 और यहां से 1 है, 1 एंड 1 2 हो गया तो 2f। और 2f को हम जैसे ही करते हैं तो क्या आता है, एक f की वैल्यू क्या होती है 96,500। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 96,500 कूलम। ये बात क्लियर हो गई। अभी तक बेटा जितने भी लोग लाइव सेशन में हो सभी लोग शेयर करते चलो। अब आओ बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान दो। कह रहा है कि बेटा द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस अपॉन Cu। अब दो कंडीशन है, Cu2 प्लस अपॉन Cu कितना दे रहा है बेटा 0.337, और दूसरे दोबारा भी यही दिया है Cu2 प्लस अपॉन Cu प्लस का कितना है 0.153 कह रहा है। अब यहां पे इनका इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, आपको मैंने एक पैटर्न बताया है, क्या E नॉट सेल इक्वल टू E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। राइट माइनस लेफ्ट कीजिए तो राइट किसे मानेंगे बेटा, ज्यादा को हमेशा हम क्या मानते हैं राइट, कम को हमेशा क्या मानते हैं लेफ्ट। और यहां से जैसे ही हम करेंगे बेटा तो क्या आएगा 0.337 माइनस 0.153, सब्सट्रैक्ट करें 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 5 8, 2 माइनस 1 1, यहां से 0.184। तो आंसर कहाँ है बेटा, पहला ये है 0.184 वोल्ट। ये बात क्लियर हो गई। जब बेटा आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट आपको क्या करना होगा कि विदाउट लूजिंग इट्स कंसंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कांटेक्ट विद। यानी जब हम अब जिंक क्लोराइड जो सॉल्यूशन है बेटा, इसको हम रखते हैं बिना किसी भी कंडीशन में कंसंट्रेशन को लॉस किए, तब क्या होता है, किसके साथ रखते हैं। अब कह रहा है कि Au के साथ रख सकते हो आप, Al के साथ रख सकते हो, Pb के साथ या Ag के साथ, यानी किसके साथ नहीं रखना है। तो बेटा याद रखना कि जब हम Au, Pb और Ag की बात करते हैं तो इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जिंक से कम होता है। Al का क्या होता है, ज्यादा, और जिनका ज्यादा होता है वो क्या करते हैं, उन्हें डिस्प्लेस कर देते हैं। तो Al क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। इसीलिए आपको क्या करना है बेटा, Al के कांटेक्ट में इसे नहीं रखना है, ठीक है। यानी विदाउट कांटेक्ट ऑफ एल्युमिनियम वी जस्ट केप्ट जिंक क्लोराइड। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक्स वाई जेड। चलो ठीक है, एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स के लिए बेटा कितना है 0.52, वाई के लिए क्या है -3.03, और जेड के लिए क्या है -1.18। हाँ ठीक है। अब हाँ, तो इसमें बेटा रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर में अरेंज करना है। तो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया है कि भाई जिसका माइनस ज्यादा होगा उसको सबसे पहले कर दो। तो y के पास माइनस ज्यादा है, पहले y देन z, और लास्ट में क्या आप करोगे x। तो y इज ग्रेटर देन z, z इज ग्रेटर देन x। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका फर्स्ट वन कि y इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। जब बेटा आप 22 क्वेश्चन पे आते हैं, अब 22 में क्वेश्चन में कह रहा है कि द ईएमएफ ऑफ सेल Ni अपॉन Ni2 प्लस कितना है बेटा 10 मोलर। इसके लिए अपॉन, चलिए पहले मैं इसे ऐसे पूरा मेंशन कर लूं, 1 मोलर अपॉन Au, ठीक है। अब यहां कह रहा है कि E नॉट फॉर Ni2 प्लस अपॉन Ni के लिए कितना मेंशन है बेटा -0.25, और Au के लिए क्या मेंशन है Au3 प्लस अपॉन Au के लिए यहां मेंशन है 1.5, ठीक है। तो ईएमएफ आपको बताना है, तो ठीक पहले ई नॉट सेल निकाल लें। क्या निकाल लेंगे बेटा, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट आर माइनस ई नॉट एल। आर में क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 0.25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, 0.25 ऐड कर देंगे तो यहां से क्या आएगा 1.75 वोल्ट आ जाएगा। ये तो क्या आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड, ठीक है। हाँ यहाँ पे दोनों के लिए बेटा वो कंसंट्रेशन सेम है तो सेम वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा C 1.75 वोल्ट। अगर कंसंट्रेशन बेटा चेंज हो जाए,
ध्यान देना, अगर कंसंट्रेशन चेंज हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला जरूर लगा के रखना है। क्या लगाना है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log base 10 ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन अपॉन रिडक्शन कंसंट्रेशन। ये जरूर याद रखना है कि ये एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसको आपको अप्लाई करना होगा जब कंसंट्रेशन डिफरेंट होगा। लेकिन यहां पे आप देखिए 1 मोलर और यहां भी 1 मोलर, यानी ये 1 मोलर है, ये भी 1 मोलर है। जब 1 मोलर सेम कंसंट्रेशन है तो जो ई नॉट सेल है वही क्या होगा? ई सेल होगा, और जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी? ईएमएफ वैल्यू होगी। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 1.75 वोल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इनसाइड द टू हाफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, व्हाट इज द नेट वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स। अब कहा जा रहा है कि भाई जब ऐसा हो जाए कि जो कैथोड है और जो एनोड है, इसका ई नॉट सेल और इसका ई नॉट सेल दोनों का क्या है? बराबर है। तो भाई ये बताओ, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो वोल्टेज डिफरेंस करोगे, ये V1 माइनस V2 तो बराबर होगा x माइनस x मान लें तो क्या आएगा? 0 आएगा ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये कह रहा है किसके इक्वल होगा? 0 के। यानी यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? C। ठीक है, तो जैसे ही आप दो हाफ सेल अर्ध सेल की बात करते हो तो अर्ध सेल में आपको बस ध्यान ये देना है कि अगर दोनों का संतुलन आ गया तो संतुलन आने पे जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरली यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्ट ब्रिजेस यूज टू कनेक्ट द टू हाफ सेल्स। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसका हम यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में? तो ध्यान देना बेटा, देखो NaCl ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट का हम लोग यूज तो करते ही हैं। KCl ये भी क्या है? सॉल्ट ही है, सॉल्ट का यूज करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ये भी क्या है? सॉल्ट है। यहां पे नॉन रिएक्टिव सॉल्ट होने की वजह से इसका भी यूज करते हैं। लेकिन जो जिंक सल्फेट है बेटा, जिंक सल्फेट इसका हम लोग यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। किसकी तरह करते हैं? एज अ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य के तौर पे। और जब विद्युत अपघट्य के तौर पे जो प्रयोग किया जाता है बेटा, उसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज के अंदर प्रयोग नहीं कर सकते। यानी सॉल्ट ब्रिज में हम किसको नहीं डाल सकते हैं? जिंक सल्फेट को। तो यहां से हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 4th वन। ये बात क्लियर? और बेटा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है बेटा जो इलेक्ट्रोड की क्षमता को प्रभावित नहीं करता? तो ध्यान देना बेटा, अब कह रहा है इलेक्ट्रोड की प्रकृति, धातु, ये तो करता है ना। अगर धातु नहीं होगा, अधातु होगा तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही नहीं करेगा। समाधान का समाधान हो गया बेटा, यहां बिलियन का कहना था। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो टेम्परेचर है बेटा ये क्या करता है? ये इफेक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन लूज होने की जो रेट होती है वो बढ़ती है। जो मोलैलिटी है बेटा, मोलैलिटी ये भी क्या करता है? ये भी तो डिपेंडेंट है। अभी इसके पहले ईएमएफ वैल्यू जब निकालोगे बेटा उसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है। इलेक्ट्रोड का आकार ये डिपेंडेंट नहीं होता। अब भाई आप कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 1 मीटर का वायर लो या 100 मीटर का, जो ट्रांसफर होना है वो तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पर ही होगा ना, उसके लंबाई से लेना देना नहीं होता। तो यहां से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? D1 यानी 4th साइज ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो बेटा अभी तक हमने आज आपसे कितने क्वेश्चंस के बारे में बात कर लिया? हमने आप सबसे बात कर लिया टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए कोई नहीं, अब बेटा जैसे ही हमने ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया बेटा, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब हर एक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पूरी बातें को समझ के आपने अपने दिमाग में बैठा लिया होगा। तो ठीक है, इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।